स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। बीपीएससी ने सबसे पावरफुल पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और आप यहां पे देख सकते हो विज्ञापन संख्या 23/2023 32वीं बिहार न्यायिक सेवा यानी कि बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए 155 सिविल जजेस की वैकेंसी आ चुकी है। आप यहां पे देख सकते हो सभी का आपका कोटिवार, सभी का जितना रिजर्वेशन किया, जितना रिजर्व सीट्स है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। 35% रिजर्वेशन इसमें फीमेल्स को दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक या अथवा समकालीन कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। लॉ ग्रेजुएशन में लॉ ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ है, विधि स्नातक। बहुत बड़ी वैकेंसी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए। वैसे तो कहा जा रहा था कि अब बीपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम एक ही होगा, बट यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई है इसका एग्जामिनेशन अलग होगा। बिहार जुडिशियल सर्विस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग होगा। प्रीलिम्स आपका तभी कंडक्ट होगा, स्पेशल सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, तब एक आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अदरवाइज ओनली रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, जो कि सिर्फ मेंस के लिए होगा। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लें, एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम एज आपकी 22 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। स्नातक डिग्री आपका लॉ में होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या उसका समकालीन कोई डिग्री होना चाहिए। और अगर आप हम लोग बात कर ले इसके सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 49/23 दिनांक 8 मई 2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे जो कि निम्नांकित है। प्रथम पत्र में आपका सामान्य अध्ययन जो कि 100 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर आपका विधि यानी कि लॉ का होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। तो ये कब होगा? स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे तब। ये सिविल जज की वैकेंसी है जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू जिनका अपॉइंटमेंट होता है, उसका ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं। हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, हम लोगों ने एज लिमिट की बात कर ली। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रारंभिक परीक्षा जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, बहु विकल्पों पर आधारित होगा जिसमें एक सही उत्तर OMR शीट आपको मिलेगा। और इसकी सिलेबस की बात की जाए प्रारंभिक पीटी एग्जाम की तो इसमें आपका समसामयिक घटनाओं सहित जनरल नॉलेज, मतलब इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज कुछ ज्यादा होगा, जीके अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स 1 साल का, 1 साल का क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 साल के अंदर का ही, क्योंकि अभी बीपीएससी ने जो पीटी एग्जाम भी करवाया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पास्ट 4-5 मंथ्स का जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 साल जो है सेफ जोन है अगर आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते हो तो, वार्षिकांक जिसको हम लोग कहते हैं। 1 साल या 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कर लेते हैं अगर, तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा इस एग्जाम के लिए। एलिमेंट्री जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान उसके बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया जो कि आपका लॉ पेपर का है, लॉ पेपर से संबंधित है। हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ और उसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ जिसको हम लोग कहते हैं संपत्ति अंतरण विधि और सामान्य सिद्धांत, विधि विशिष्ट एवं अनुतोष। ये आपका लॉ के पेपर से जिससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ओवरऑल जो सभी एग्जामिनेशंस में कॉमन होता है तो इसमें आपका जीके और जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जनरल साइंस अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स आपका कॉमन है। इसके लिए हम लोगों ने अपने ऐप पे जो 22 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चलाया था बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, वहां पे भी जाके आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। संविदा और अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एंड टोर्ट्स और कॉमर्शियल लॉ यानी कि वाणिज्य विधि, ये आपका जो है पीटी का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे। मतलब जो प्रीलिम्स जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे
प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस के कट ऑफ को जो क्लियर करेंगे तो वो मेंस के लिए अपीयर होंगे, जो कि लिखित फॉर्मेट में होगा, रिटन फॉर्मेट में होगा। इसमें आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 17,283 दिनांक 28 दिसंबर 2016 के आलोक में निम्न प्रावधान है। इसमें आपका सिलेबस हम लोग अब देख लेते हैं, चयन का आधार क्या होगा। तो ये आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए, मेंस में जो रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपका सिलेबस का अगर बात किया जाए तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हम लोग बीपीएससी मेंस में देखते हैं, जो जीएस पेपर 1 में आपका आईआर एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, तो इसमें आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री जनरल साइंस मतलब जो प्रारंभिक सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपको लिखित प्रश्न उत्तर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको रिटन फॉर्मेट में आंसर देना है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश बस आपके क्वालिफाइंग के लिए होंगे, और मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स ऐड होगा वो आपका सामान्य ज्ञान और एलिमेंट्री जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे, और साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, इससे आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस में आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, मतलब यू हैव टू स्कोर 30% ऑफ द मार्क्स इन द जनरल हिंदी एंड इंग्लिश पेपर। और टोटल मार्क्स कितना है यहाँ पे दिया गया है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपके 150 नंबर के होंगे, जनरल साइंस आपके 100 नंबर के होंगे, जनरल हिंदी 100 नंबर का, जनरल इंग्लिश 100 नंबर का, और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर आपका 150 नंबर का। तो आपको जनरल हिंदी एंड इंग्लिश में बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। और उसके बाद आपको इसमें ऑप्शनल पेपर्स भी हैं। दो परीक्षा के ऐच्छिक विषय क्या क्या है, तो उम्मीदवारों को निम्नांकित 5 विषयों में से किसी 3 विषय को चुनने का विकल्प होगा। आपके सामने ये 5 विषय हैं, लाइक पहला अगर मैं पढ़ दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टोर्ट्स और कमर्शियल लॉ। इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के लिए यानी कि ऐच्छिक के लिए चुनना होगा। और ये लिखित परीक्षा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का भी मार्क्स जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35% होगा। आपको इसमें 35% इसमें भी स्कोर करना है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिटन एग्जाम है जिसमें आपका लिखित जो परीक्षाएं हैं उसके आधार पे और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके थ्रू आपका इसमें रिजल्ट आपका चयन होगा। तो ये था साथियों ओवरऑल एक नोटिफिकेशन का पूरा हाईलाइट, जो कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निकाला गया। असैनिक न्यायाधीश का मतलब जो सिविल जज होते हैं उनकी ये रिक्तियां हैं। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो को शेयर कर सकते हैं। और ये बीपीएससी के द्वारा सबसे पावरफुल पोस्ट भी है सिविल जज का। आप इनका दायरा भी जानते हो कि कितना पावरफुल ये पोस्ट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।